जरा सोचो दोस्तों, अगर आपको एक ऐसा एग्जाम देने को कहा जाए जिसमें कोई क्वेश्चन ही ना हो तो आप उस एग्जाम को कैसे लिखोगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए 8 कैंडिडेट को एक रूम में लेकर आया जाता है और सबको अलग अलग डेस्क पर बिठा दिया जाता है। उन सभी के सामने एक पेंसिल और एक पेपर होता है और हर पेपर पर कैंडिडेट और उसका नंबर लिखा होता है। इसके बाद एग्जाम का इन्विजिलेटर वहां पर आता है और उन्हें एग्जाम के रूल्स बताना शुरू करता है। सबसे पहले वो बताता है कि उन सभी को एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसके बाद वो बताता है कि एग्जाम के दौरान अगर कोई कैंडिडेट उससे या गेट के पास खड़े हुए गार्ड से बात करेगा तो वो उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अगर किसी ने भी उनके सामने रखे हुए पेपर को खराब किया या डैमेज किया तो वो भी उसी वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी इस रूम से बाहर गया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लास्ट में इन्विजिलेटर उनसे पूछता है कि क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन है, पर कोई भी कैंडिडेट उसका कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वो इन्विजिलेटर घड़ी में 80 मिनट का टाइम सेट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब रूम में बैठे सभी कैंडिडेट एग्जाम के क्वेश्चन को देखने के लिए जैसे ही पेपर को पलटते हैं तो वो देखते हैं कि वो पेपर पूरी तरह ब्लैंक है। अब ये देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं और उस एग्जाम के क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। तभी उसी रूम में बैठी एक चाइनीज कैंडिडेट घबराकर अपने मन से ही उस पेपर पर कुछ भी लिखना शुरू कर देती है और उसके ऐसा करते ही वो पेपर खराब हो जाता है और उसे उसी वक्त रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये देखते ही रूम में बैठे बाकी कैंडिडेट से समझ जाते हैं कि वो अपने मन से कुछ भी इस पेपर में नहीं लिख सकते। थोड़ी देर बाद उस रूम में बैठा एक आदमी उस इन्विजिलेटर की बातों को याद करता है और उसे पता चलता है कि उस इन्विजिलेटर ने उससे और गेट के पास खड़े हुए गार्ड से बात करने के लिए मना किया था, मतलब कि वो लोग आपस में तो बातें कर सकते थे। अब सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और सभी मिलकर उस एग्जाम के क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सभी कैंडिडेट एक दूसरे को अपना नाम नहीं बता सकते थे, इसलिए उनमें से एक कैंडिडेट सभी के स्किन और बालों के कलर के बेस पर उनके निकनेम्स रख देता है, जिसमें वो खुद का नाम व्हाइट रखता है और बाकी का ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन, ब्रूनेट और डार्क रखता है, और लास्ट में बचे हुए कैंडिडेट का नाम डेफ रखता है क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके सोचने लगते हैं। सबसे पहले वो सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर पर ही है पर वो इनविजिबल है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए रूम की सारी लाइट्स को तोड़ देते हैं ताकि इमरजेंसी के लिए लगी हुई यूवी लाइट से वो उस पेपर पर छिपे हुए क्वेश्चन को ढूंढ पाए, पर इसमें वो नाकामयाब रहते हैं। इसके बाद वो सोचते हैं कि पेपर पर पानी डालने से शायद वो क्वेश्चन विजिबल हो जाएगा, पर वो इस कोशिश में भी नाकामयाब रहते हैं। इसी बीच व्हाइट चालाकी से ब्रूनेट से उसके पेपर पर ही आग लगवा लेता है, जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसके बाद व्हाइट डेफ के पास आता है और उसे भी इस रूम को छोड़कर जाने के लिए मजबूर करता है, और इसी के साथ ही डेफ भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर इसके कुछ देर बाद व्हाइट सभी लोगों से कहता है कि उसे क्वेश्चन का पता चल चुका है, पर वो किसी को भी नहीं बताएगा। अब व्हाइट की इन बातों से ब्लैक बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो व्हाइट को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब व्हाइट को होश आता है तो वो सभी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी दवा खाने का टाइम हो गया है, इसलिए कोई उसकी पॉकेट में से दवा निकालकर उसे खिला दे। पर व्हाइट की पिछली हरकतों को देखते हुए कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता और सभी व्हाइट को वैसे ही छोड़ देते हैं। पर तभी ब्लॉन्ड व्हाइट पर तरस खाकर उसकी मदद करने का सोचती है, लेकिन बाकी के लोग उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। इसके बाद ब्राउन सभी का ध्यान व्हाइट से हटाने के लिए डार्क को परेशान करना शुरू कर देता है और सभी को कहता है कि डार्क को कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता है, पर वो हमसे ये सब छुपा रही है। फिर ब्राउन डार्क से सच उगलवाने के लिए उसको टॉर्चर करने लगता है और तभी वो बताती है कि वो पहले इस कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन वो बहुत ही नीचे लेवल पर काम करती थी, इसलिए उसे इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। अब डार्क की ये बातें सुनकर ब्राउन उसे छोड़ देता है, पर तभी सभी की नजर व्हाइट पर पड़ती है, जिसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। अब ये देखकर ब्लैक सबको बताता है कि व्हाइट अपनी बीमारी के बारे में सही बोल रहा था, क्योंकि जो बीमारी व्हाइट को है वो सेम बीमारी ब्लैक की वाइफ को भी थी और टाइम पर दवा ना मिलने पर उसकी डेथ हो गई। अब ब्लैक की बात सुनकर सभी लोग व्हाइट के कपड़ों में उसकी दवाई ढूंढने लगते हैं, पर किसी को भी वो दवाई नहीं मिलती। अब व्हाइट को मरता हुआ देखकर डार्क इन्विजिलेटर को हेल्प करने के लिए बोलती है, पर उसके ऐसा करते ही गार्ड उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। इसी बीच ब्लॉन्ड को व्हाइट की दवाई मिल जाती है और दवाई खिलाते ही व्हाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। फिर नॉर्मल होने के बाद व्हाइट सबको बताता है कि इस एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है ही नहीं और ये कंपनी सिर्फ उसी कैंडिडेट को जॉब देगी जो इस रूम में लास्ट तक बचा रहेगा। अब सभी को व्हाइट की बात सही लगती है और फिर सभी एक दूसरे को उस कमरे से बाहर निकालने के लिए आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ब्लैक गार्ड से उसकी गन ले लेता है और व्हाइट पर चलाने की कोशिश करता है, पर वो गन काम नहीं करती क्योंकि उस गन पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसको सिर्फ गार्ड ही यूज कर सकता था। पर तभी व्हाइट खड़ा होता है और ब्लैक के हाथ से गन छीन लेता है, जिसके बाद वो गार्ड के पास जाता है और उसके हाथ से उस गन को अनलॉक कर लेता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को वो रूम छोड़कर जाने के लिए कहता है।
अब गन से डरकर ब्राउन तो उस रूम से निकल जाता है, लेकिन जब ब्लॉन्ड वहाँ से निकल रही थी तो जाने से पहले वो रूम की सभी लाइट्स को बंद कर देती है। अब लाइट्स बंद होते ही ब्लैक व्हाइट से गन छीनने के लिए उसके पास आता है, लेकिन व्हाइट रूम के अंदर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक गोली सीधा जाकर ब्लैक को लगती है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद व्हाइट की नजर डोर पर पड़ती है और वो देखता है कि ब्लॉन्ड अभी पूरी तरह उस रूम से बाहर नहीं गई और उसका एक पैर अभी भी रूम के अंदर ही है। फिर व्हाइट जैसे ही गन लेकर ब्लॉन्ड की तरफ जा रहा था तभी एग्जाम का टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब व्हाइट को लगता है कि वो जीत चुका है, इसलिए वो एक्साइटमेंट में इनविजिलेटर से बातें करने लगता है। पर तभी रूम का गार्ड व्हाइट के पास आता है और उसे अपनी घड़ी से टाइम दिखाता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि एग्जाम खत्म होने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तभी हम व्यूवर्स को दिखाया जाता है कि जब सभी कैंडिडेट्स एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे थे तभी डेफ ने एग्जाम की घड़ी को आगे कर दिया था। अब व्हाइट समझ जाता है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है, इसलिए वो परेशान होकर खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर उस बंदूक में गोली नहीं होती और रूल ब्रेक करने की वजह से उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रूम में लास्ट बची हुई ब्लॉन्ड सोचने लगती है कि वो क्वेश्चन का पता कैसे लगाए। तभी वहाँ पर उसे डेफ का चश्मा गिरा हुआ मिलता है, जिसे उठाकर वो शीशे के टुकड़े के साथ डेस्क पर रखे हुए पेपर को वापस देखती है, जिसमें उसे दिखता है कि पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। फिर ब्लॉन्ड इन्विजिलेटर की कही हुई बातों को वापस याद करने की कोशिश करती है और तब उसे पता चलता है कि पूरे एग्जाम में इन्विजिलेटर ने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो कि एग्जाम शुरू होने से पहले था, कि क्या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब कहानी की शुरुआत में किसी ने नहीं दिया था। तभी वो इन्विजिलेटर ब्लॉन्ड के सामने आता है और उससे आंसर पूछता है, जिसका जवाब ब्लॉन्ड नो देती है। अब उसका ये आंसर सुनकर इन्विजिलेटर खुश हो जाता है और फिर उसे डेफ से मिलवाता है। वो बताता है कि डेफ ही इस कंपनी का सीईओ है और एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट भी है, जिसने दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीवायरस को डेवलप किया था। दरअसल डेफ को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए था जो टाइम आने पर मुश्किल फैसले आराम से कर सके, लेकिन ब्लॉन्ड उनको इस कंपनी में काम करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती जहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे लोगों की जान लेनी पड़े। पर तभी वो देखती है कि ब्लैक जिसको गोली लगी थी वो वापस से उड़ जाता है, क्योंकि उसको लगने वाली गोली नकली थी। अब ब्लॉन्ड को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस एग्जाम का मकसद यही था कि कौन इस कंपनी के लिए समझदारी से काम कर सकता है, और ब्लॉन्ड ने उस एग्जाम को पास कर लिया था और वो इस कंपनी में काम करने के लिए भी तैयार हो जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।